प्रिय मित्रों, आप अभी का स्वागत है हमारे सुंदर कर्म चैनल में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते चंद्र ग्रहण। 3 मार्च 2026 में लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय ज्योतिष और धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। हमारे शास्त्रों में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष समय माना गया है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ सावधानियां स्वयं रखने की सलाह दी जाती है। 2026 में लगने वाले चंद्र ग्रहण का सटीक समय पंचांग और स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने शहर के अनुसार समय अवश्य देखें। भारत में दिखाई देने वाले ग्रहण के आधार पर ही सूतक काल मान्य होगा। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं विचार गलतियां जिनसे बचना चाहिए। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। गर्भवती महिला यदि सीधे ग्रहण को देखती है तो इसका प्रभाव शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहें और खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। आधुनिक विज्ञान में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रहण देखने से गर्भ पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन परंपरा के अनुसार सावधानी रखना बेहतर माना जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि ग्रहण के समय चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे शिशु के शरीर पर निशान पड़ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह मान्यता प्रमाणित नहीं है, फिर भी परंपरागत आस्था के कारण महिलाएं इस नियम का पालन करती हैं। सूतक काल लगते ही भोजन बनाना और खाना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय बना भोजन अशुद्ध हो सकता है। यदि पहले से भोजन बना है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, जिससे वह पवित्र बना रहे। गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता हो तो हल्का और ताजा भोजन डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं। ग्रहण के समय मानसिक स्थिति का भी विशेष महत्व माना गया है। गर्भवती महिला को शांत रहना चाहिए, अच्छे विचार सोचने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। माना जाता है कि मां के विचारों का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। इस समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप या ध्यान करना लाभकारी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसका गर्भवती महिलाओं या शिशु पर सीधा प्रभाव होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी यदि परिवार में परंपराएं निभाई जाती हैं तो मानसिक शांति के लिए उनका पालन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। यदि उसे भूख लगती है या दवा लेनी है तो ग्रहण के कारण उसे नहीं टालना चाहिए। डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। चंद्र ग्रहण 2026 एक प्राकृतिक घटना है जिसे हमारी संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया है। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है, जैसे बाहर न निकलना, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करना, भोजन से परहेज करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना। परंतु सबसे जरूरी है मानसिक शांति और स्वास्थ्य। आस्था और विज्ञान दोनों का संतुलन बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है। गर्भावस्था एक पवित्र और संवेदनशील अवस्था है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी माताएं और शिशु स्वस्थ और सुरक्षित रहें। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य होगा और धार्मिक नियमों का पालन किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ नहीं किया जाता। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है और फिर नियमित पूजा अर्चना शुरू होती है। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को सबसे पहले शांत और सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। कहा जाता है
कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, इसलिए मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करना, मंत्र जप करना या भजन सुनना मन को शांति देता है। जब मन शांत रहेगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। पारंपरिक मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि ग्रहण की पूरी अवधि में घर के अंदर ही रहें। खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें या पर्दे डाल दें ताकि सीधी रोशनी अंदर न आए। तीसरी सावधानी भोजन से जुड़ी है। मान्यता है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले हल्का और सात्विक भोजन कर लें। यदि ग्रहण लंबा हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार थोड़ी बहुत जरूरत हो तो फल या पानी ले सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से ग्रहण के दौरान खाना पीना टालने की सलाह दी जाती है। कई घरों में भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि भोजन शुद्ध बना रहे। चौथी बात, ग्रहण के समय किसी भी प्रकार की सिलाई, कटाई या नुकीली चीजों का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चे के शरीर पर निशान या कट का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मानसिक शांति के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच। गर्भावस्था का समय बहुत संवेदनशील होता